मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी इस बार कई तरह के प्रयोग कर रही है। बीजेपी के इन प्रयोगों से कांग्रेस के साथ-साथ अपनी पार्टी के लोग ही हैरान हैं। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर पार्टी ने इस बार छोटे अखाड़े में अपने तमाम दिग्गजों को उतार दिया है। इनमें सबसे बड़ा चेहरा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, कैलाश विजयवर्गीय के अलावे कई सांसद भी हैं जो प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के समकक्ष हैं। इन चेहरों को मैदान में उतार कर बीजेपी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। खासकर इन नेताओं को उन जगहों पर उतार दिया है जहां पर बीजेपी को जीत नहीं मिली है, वहां कांग्रेस का दबदबा है। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान के लिए भी एक संदेश है कि अब आपका विकल्प हमारे पास कई लोग हैं। शिवराज सिंह चौहान का नाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में नहीं लिया था। इससे साफ संदेश है कि उनको अगले चुनाव में ठिकाने लगाने की तैयारी है। वहीं अब चौथी लिस्ट को लेकर बीजेपी ने अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और उस लिस्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है और उन्हें चुनाव की पूरी विधानसभा सीट से लड़ाया जा सकता है जहां से उनकी बुआ विधायक हैं यशोधरा राजे सिंधिया, और यशोधरा राजे सिंधिया ने यह संकेत दे दिए हैं कथित तौर पर कि वह चुनाव इस बार नहीं लड़ेंगी। इसके पीछे के जो कारण बताए गए हैं कि वह स्वास्थ्य कारणों की वजह से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए बीजेपी कई मंत्रियों के टिकट को काट सकती है और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। इसकी पूरी विधानसभा सीट पर लगातार सिंधिया परिवार का कब्जा रहा है। इस बार उस क्षेत्र के एक विधायक ने इस्तीफा देकर कैलारस विधायक ने इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है और उन्होंने संकेत दिए हैं कि हम शिवपुरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। तो मुकाबला कुल मिलाकर टफ होने वाला है और बीजेपी जो इस बार कर रही है वह तमाम जो उनकी रणनीतियां हैं वो हैरान कर देने वाली है। सबसे जो बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी बुधनी से टिकट कटेगा और उन्हें विदिशा के किसी सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। विदिशा में शिवराज सिंह चौहान विदिशा लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं। तो इन तमाम परिवर्तनों को लेकर कई अटकलें लगाई जा रहे हैं क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं। उन 230 विधानसभा सीटों में से सिर्फ बीजेपी ने अभी तक 79 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। तो जो बीजेपी की अगली रणनीति है उस पर खलबली मच गई है और पार्टी ने दो टुक शब्दों में कह दिया है कि जो तमाम लोग हैं वो हमारे लिए कार्यकर्ता हैं, हम उन्हें ही मैदान में उतारेंगे। तो अब दिग्गजों के लिए लिटमस टेस्ट है, जो बढ़िया परफॉर्म अपने क्षेत्र में करेगा। अभी तक जो 8 दिग्गज मैदान में उतारे गए हैं उनसे 43 विधानसभा की सीटें प्रभावित होती हैं और वही लोग आगे चलकर सीएम पद के दावेदार होंगे जो अपनी सीट निकालने में सफल होंगे। साथ ही आस-पास के जो इलाके हैं वहां पर भी उनकी छाप दिखनी चाहिए, तब जाकर केंद्रीय नेतृत्व कोई फैसला कर सकता है। लेकिन यह संदेश शिवराज सिंह चौहान को दो टुक शब्दों में दे दिया गया है कि आप 2023 में पार्टी का चेहरा नहीं होंगे। 2023 का जो चुनाव है विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मध्य प्रदेश में लड़ा जा रहा है। ऐसे में इन तमाम नेताओं के लिए एक कठिन टास्क पार्टी की तरफ से सौंपा गया है कि आप कैसे चीज़ों को टैकल करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं और आपका असर कितना है। अगर 2023 के विधानसभा चुनाव में ये लोग अपना असर नहीं दिखा पाते हैं तो 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उस पर इनकी छवि को एक बड़ा डेंट पहुंचेगा और वहां भी इनकी दावेदारी कमजोर होने की संभावना है। लेकिन अभी जो हालात हैं उससे बीजेपी के तमाम दिग्गजों के पसीने छूट रहे हैं। आपको अगर हमारी खबर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।